हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्वास की कलाओं के बारे में। श्वास की कला को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं जल के माध्यम से। आज हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, उसे स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे प्राणायाम के माध्यम से, श्वास के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज प्राणायाम हम रोज करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का दिया हुआ इंफॉर्मेशन अच्छा लगेगा। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम मतलब क्या है प्राणायाम का? अगर हम देखें, प्राणायाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राणा प्लस यामा। प्राणा मीन्स जो हमारे प्राण है, हमारी प्राण शक्ति है। यामा मीन्स नियम या रूल्स। प्राणों की शक्ति के रूल्स, नियम, अगर आप उन नियम को फॉलो करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। हमारे प्राणा के सबसे करीब एलिमेंट क्या है? दैट इज आवर ब्रेथ। श्वास जो है वो, श्वास प्राणा तो नहीं है, बट वो प्राणा को सक्रिय करती है। श्वास को ही प्राणा बोला जाता है प्राणायाम में। आप श्वासों के माध्यम से, ब्रेथ के माध्यम से, उसका एक रूल जो है, लेफ्ट से ही लेना है श्वास और लेफ्ट से ही छोड़ना है, राइट से लेना है, राइट से ही छोड़ना है। अब अगर आपने 5 के काउंट में ब्रेथ लिया है तो 10 के काउंट में छोड़ना है। दीज आर ऑल रूल्स। इसको आप यामा के संदर्भ में बोल सकते हैं। आज हम इसी टेक्निक के ऊपर में बात करेंगे। मैं आपसे 2-3 टेक्निक शेयर करूंगी एंड प्राणायाम के। एंड आई रियली होप कि ये प्राणायाम के टेक्निक्स आप करेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है वो बैलेंस रहेंगी। स्पेशली सूर्य नाड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सूर्य नाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना है, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड ऑल। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो चाहे सूर्य नाड़ी है चाहे चंद्र नाड़ी है, हमें किसी भी नाड़ी को एक्सेस में नहीं करना है, हमें उन दोनों का बैलेंस चाहिए। जब आप बैलेंस में कोई भी काम करते हैं तो वो आपको फायदा देती है। किसी भी चीज का आप एक्सेस करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। तो चलिए सीधा हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ईड़ा नाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे प्राणायाम के माध्यम से। ईड़ा नाड़ी यानी हमारा चंद्र स्वर। चंद्र स्वर को आप अनुलोम विलोम के क्रिया के माध्यम से सशक्त कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जनरली जब हम करते हैं तो हम लेफ्ट नाक से लेते हैं श्वास और राइट नाक से छोड़ते हैं, राइट नाक से सांस लेते हैं और हम लेफ्ट नाक से छोड़ते हैं। जब हम स्पेसिफिकली चंद्र नाड़ी के ऊपर में काम कर रहे होते हैं या चंद्र नाड़ी को सशक्त करने के ऊपर में काम कर रहे होते हैं, तब हम लेफ्ट नोज से श्वास लेंगे और लेफ्ट नोज से ही श्वास को छोड़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाती हूँ कि कैसे हम चंद्र प्राणायाम करते हैं। आप इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए और अपने अंगूठे से आप अपना राइट नोज को बंद कीजिए और लेफ्ट नोज से लंबी सी सांस लीजिए और आपने लेफ्ट नोज से ही उस श्वास को छोड़ना है। इसी तरीके से आपने लेफ्ट नोज से ही श्वास लेनी है और लेफ्ट नोज से ही श्वास को छोड़ना है। जब आप श्वास लें तो काउंट करें 5 नंबर तक, और जब आप श्वास छोड़े तो काउंट करें 10 नंबर तक। लेट्स स्टार्ट अगेन।
सो ये मेरा एक श्वास हुआ। सो आपने देखा होगा जब हमने सांस लिया वो 5 काउंट तक लिया है, और जब हमने सांस छोड़ा है तो हमने 10 काउंट तक श्वास को छोड़ा है। सो जितनी मात्रा में आप श्वास लेते हैं उसके दुगुने मात्रा में आपने श्वास को छोड़ना है, निकालना है। सो इस तरीके से आप अपने चंद्र नाड़ी को सशक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सूर्य नाड़ी को भी एक्टिवेट करेंगे प्राणायाम के थ्रू। सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने हाथों में विष्णु का मुद्रा बना सकते हैं। दिस इज अ विष्णु मुद्रा। जब आप ऐसे विष्णु मुद्रा बना लें तब आप अपने थंब से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट साइड से आप श्वास लें। हम गिनती करते हैं। श्वास छोड़ें। जब हम सूर्य नाड़ी प्राणायाम करते हैं तो हम जितनी लंबी सांस लेते हैं उतनी ही लंबी छोड़ते हैं। अगर हमने 5 के काउंट में श्वास लिया है तो 5 के काउंट में ही आप श्वास को छोड़ेंगे। आप विष्णु मुद्रा बना भी सकते हैं और आप नहीं भी बना सकते हैं। आप नॉर्मल भी ऐसे कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आप विष्णु मुद्रा में कंफर्टेबल हैं तो विष्णु मुद्रा बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आप सूर्य नाड़ी को राइट साइड से सिर्फ ब्रीथ करेंगे, इधर से ही श्वास लेंगे राइट साइड से और राइट साइड से ही छोड़ेंगे। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने के लिए आपने सिर्फ लेफ्ट साइड से श्वास लेनी है और लेफ्ट साइड से ही अपनी श्वास को छोड़नी है दुगुने मात्रा में। ये तो आपका प्राणायाम के थ्रू श्वास को ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करने की विधि रही। जो लोग प्राणायाम और योगा में एक्सपर्ट होते हैं वो इसी मुद्रा को, इसी प्राणायाम को और एडवांस लेवल पे करते हैं कुंभक लगा के। जब आप कुंभक लगाते हैं तो आप श्वास को होल्ड करते हैं और अपने नेक को लॉक करते हैं, मूल बंद करते हैं और हाथ की आपकी ये मुद्रा रहती है इस तरीके से। वो थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाता है। मैं अभी आप लोगों के साथ एडवांस लेवल का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। वी आर स्टार्टिंग ऑल बिगिनर्स। बेसिक लेवल का जो हर कोई बहुत आसानी से कर सके, कोई कितना ही बीमार है वो भी बहुत आराम से बेड पे लेटे भी कर सके। तो मैं अभी आप लोग के साथ ये सिंपल टेक्निक ही शेयर कर रही हूँ। इस टेक्निक को करने के लिए आप जमीन में आराम से बैठ सकते हैं, आलथी पालथी मार करके। आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, आप बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। बिकॉज अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगी तो प्राणा को अच्छी गति मिलेगी। आपकी इंगला पिंगला जो चलती हैं हमारे बैक में, मतलब हमारे बैकबोन में, वो क्रिस क्रॉस होकर के चलती हैं। उनको एक अच्छी गति मिलेगी। अगर आप लेट करके करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप बैठ करके प्राणायाम को प्रॉपरली करते हैं तो आपको काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और काफ़ी इफेक्टिव रहेगा कंपेयर टू अगर आप लेट करके या बॉडी पोस्चर थोड़ा स्लाउच होकर के आप करेंगे या थोड़ा इधर उधर होकर के करेंगे। उसमें इतना इफेक्ट नहीं मिलता। आपको स्ट्रेट बैठना है और आपकी कमर जो है, आपकी जो पूरी पीठ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा जो प्राणायाम का टेक्निक है दैट इज भस्त्रिका एंड कपालभाति। कपालभाति अगर आप करते हैं, आप में से कई सारे लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। आप देखते हैं कि कपालभाति में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ब्रीद आउट कर रहे होते हैं और बहुत फास्ट ब्रीद आउट कर रहे होते हैं। कपालभाति विल हेल्प यू बैलेंस योर चंद्र नाड़ी। और जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आप बहुत फास्ट ब्रेथ करते हैं, अप एंड डाउन। वो आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। जो भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा रैपिड कर रहे होते हैं तो वो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। और जब आप रैपिडली उस चीज़ को बाहर निकाल रहे होते हैं या उससे लेट गो कर रहे होते हैं तो वो आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर रहा है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं साथ में कपालभाति एंड भस्त्रिका। मैं 3 काउंट कपालभाति के करूंगी और 3 काउंट भस्त्रिका के करूंगी। आप
मुझे देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये आपका भस्त्रिका है कि आप पूरा श्वास अंदर लेते हैं और फिर उसको बाहर फेंकते हैं और श्वास के साउंड के साथ आप बाहर फेंक रहे हैं। और फिर हम अब कपालभाति करते हैं। कपालभाति विल बी आपने देखा कैसे कपालभाति में आप सिर्फ ब्रीथ आउट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, और जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आप बहुत रैपिड ब्रेथ पूरा अप टू डाउन लेते हैं, फिर डाउन टू अप आप उसको बाहर फेंकते हैं। सो ये आपका दूसरा टेक्निक हो गया प्राणायामा के थ्रू अपने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने के लिए। तीसरा टेक्निक जो है वो बहुत सिंपल है। वो मेनली आपके जो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र स्वर है, उसको बैलेंस आउट करता है। सिंपल सी टेक्निक है। आप सिंपल ब्रीद इन करिए और ओम का उच्चारण करेंगे। जब जैसे ओम का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आप जितना लंबा सांस अंदर नहीं लेते, उससे आपका दुगुना तिगुना सांस बस बाहर निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। तो आप प्रॉपर ओम भी बोल सकते हैं, और अगर आप ओम नहीं बोलना चाहते तो आप नॉर्मल हमिंग भी कर सकते हैं। सो हम एक बारी ओम की प्रैक्टिस करते हैं और आप खुद महसूस कीजिए कि आपकी जो श्वास है जो बाहर जा रही है वो कितनी लंबी जा रही है, राइट। सो आप नॉर्मल कंफर्टेबली बैठ जाएं। सो ये आप इस तरीके से ओम का उच्चारण करेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी बहुत उसको शक्ति मिलती है, बैलेंस होती है, सशक्त होती है। दूसरा, आप नॉर्मल हमिंग करेंगे। हमिंग करते वक्त आपने बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जीभ है वो आपके तालू से लगनी चाहिए। आप चाहे तो जीभ के टिप को भी आप तालू से लगवा सकते हैं, और नहीं तो पूरी जीभ आपकी तालू से सटी होनी चाहिए। तो प्रक्रिया सेम रहेगी। लंबी सांस लेंगे, सो ये है हमिंग की प्रक्रिया। इस माध्यम से भी आप अपने चंद्र स्वर को सशक्त कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नाड़ी को सशक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी कोई भी मंत्र उठाइए और उसे फास्ट चैंट करना शुरू करेंगे तो वो आपकी सूर्य नाड़ी को और एक्टिवेट करेगा।
सो आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए जो भी आप कर रहे हैं, प्राणायामा कर रहे हैं या मंत्र चैंट कर रहे हैं, उसे थोड़ा उसका प्रोसेस फास्ट रहता है। वैसे ही चंद्र नाड़ी के लिए आप कुछ भी करते हैं तो उसका जो मूवमेंट है वो स्लो रहता है। सो आई रियली होप कि ये टेक्निक आपको अच्छी लगी है और आप अपने लाइफ में प्राणायाम को इंक्लूड कीजिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल के कोरोना के दौर में हमारे लंग्स को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सो हमारे सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे डेथ्स आजकल ऐसे अचानक से हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि इतना यंग बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं है या बंदी जिनको कोई बीमारी नहीं है, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, डेंगू हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही दुखदाई है, बिकॉज कोरोना हमारे अंदर के ऑर्गन्स को इतना वीक कर देता है कि जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं उस टाइम भी वो अपनी फुल पोटेंशियल से आप पे अटैक करता है। सो अगर आप प्राणायामा करते हैं तो आप अपने बॉडी को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। प्राणायामा से हमारी प्राण शक्ति को बहुत ऊर्जा मिलता है। सो आई रियली होप कि आप लोग सब प्राणायामा प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस तरीके से भी करिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ प्राणायामा जल्द से जल्द शुरू करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ भी इस विषय में लिखना है या कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट में उन सवालों को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो।